स्वर्ग बन रहा है अयोध्या, और क्या कहें। उसको पढ़ पढ़ के आंसुओं से डूबा है। कितने हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं। अब आज मोदी योगी के ज़माने में एक चींटी भी नहीं मरी और न्याय से लिया गया। तो आने वाले दिन को ऐसा होगा कि कोई पार्टी सामने लड़ेगी नहीं भाजपा के अलावा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये सब मुलायम सिंह ने कराया सब। हाँ, अब उनका बच्चा भी अब उसी धारा में जा रहा है। ताकि हम उनके तो एक तो पत्र देने लायक नहीं है, लेकिन अगर जाना हो तो हम शहीद हो सकते हैं उनको बचाने के लिए। आप शहीद हो सकते हैं? हाँ, उनके बचाने के लिए। योगी मोदी के लिए आप शहीद हो? हाँ। अभी हमारे साथ एक बाबा जी हैं। हम सोचे कि थोड़ा बुजुर्ग हैं तो इनको राम मंदिर के इतिहास के बारे में बेहतर पता होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जंग बहादुर मिश्रा। एक बात बताइए कि अयोध्या में विकास कैसे देख रहे हैं आप? अरे स्वर्ग बन रहा है अयोध्या, और क्या कहें। स्वर्ग हो रहा है। स्वर्ग हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान में नंबर 1 ये स्थान बन गया। एक चीज तमाम लोग कह रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए जो विपक्ष है वो भी ये कह रहा है कि भाजपा जो है इसको राजनीतिक रूप दे रही है। आपको ऐसा कुछ लगता है? स्पष्ट कुछ नहीं है। हाँ, राजनीति नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो भाजपा ने करके दिखा दिया। हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन समय लगा। कोई ज़बरदस्ती भी नहीं किया, नीति नियमों से विजय हो गया। वही उसी का चमत्कार है। हाँ। अच्छा, लगभग 1528 से लेकर फिर 2020 आ गया। कितने लोग बलिदान हुए, कुछ आपको कुछ आइडिया है? कुछ नहीं, हम उसको पढ़ के छोटी छोटी पुस्तकें जो अयोध्या का दर्शनीय स्थल था उसको पढ़ पढ़ के आंसुओं से डूबा है। कितने हमारे नौजवान शहीद हो गए हैं। अब आज मोदी योगी के ज़माने में एक चींटी भी नहीं मरी और न्याय से लिया गया। न्याय से फैसला दिया कि सर बार बार दिया और धीरे धीरे बन रहा है। कोई जल्दबाजी भी नहीं है। अब इस पर सब पूरी जनता जिससे पूछो वो सब हाय हाय योगी मोदी जिंदाबाद। हर जगह यही आवाज़ उठ रही है। चाहे वो जगह एक ही आवाज उठ रही है, योगी मोदी जिंदाबाद। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस को लेकर जब कहा जाता है, कांग्रेस को जब निमंत्रण पत्र मिला तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस से कोई नेता नहीं आएगा। तो इस पे क्या लगता है, ये राजनीति करने की कोशिश हो रही है? अरे हम इतने नेतागिरी तो है नहीं। हमें छोटी छोटी बातें पूछिए, हम इस बारे में और अच्छा चलिए, कार सेवक, तमाम जो कार सेवक हैं, कितने लोगों के ऊपर गोलियां चली, समाजवादी। हाँ, ये सब मुलायम सिंह ने कराया सब। हाँ, अब उनका बच्चा भी अब उसी धारा में जा रहा है। अखिलेश यादव भी उसी धारे में जाएंगे। कोई को आने वाले दिन को ऐसा होगा कि कोई पार्टी सामने लड़ेगी नहीं भाजपा के अलावा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, योगी जी को लेकर क्या छवि बन रही है अयोध्या में? स्वर्ग बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं, बार बार वही बात। योगी मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो पूजा है वो नरेंद्र मोदी जी के हाथों से होगी। क्या लगता है ये चीज़ें विपक्ष जो ये उठा रहा है कि उनके हाथों से नहीं होना चाहिए था, या फिर कोई शंकराचार्य जी के हाथों से होना? तो अब नहीं कुछ कर पाना है तो यही निरर्थक बातें करें। जो 2 इंजन की गाड़ी करेगी वही होगा। और मतलब योगी मोदी की जो गाड़ी करेगी वही होगा। हाँ, निश्चित है। तो इस संघर्ष में कुछ आपकी भूमिका है मत, ताकि आप हम उनके तो एक तो पत्र देने लायक नहीं है, लेकिन अगर जाना हो तो हम शहीद हो सकते हैं उनको बचाने के लिए। आप शहीद हो सकते हैं? हाँ, उनके बचाने के लिए। योगी मोदी के लिए आप शहीद हो? हाँ, योगी मोदी के लिए बाबा शहीद हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी। लेकिन हम एक तो दरखास्त देने लायक नहीं, उनके सामने जाने लायक। इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन अगर कोई आवाज़ होती है दाहिने बाएं, अगर आवाज़ होती है तो ईंट का जवाब मैं पत्थर से देता हूँ। हाँ, अगर योगी मोदी के बारे में कोई बात होने लगी, उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब और क्या कहना चाहिए। योगी मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया, और न्याय के तौर पर बार बार। कोई अपनी तरफ नहीं है, आपने भी सुना होगा। बहुत अच्छा लगा। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा जंग बहादुर मिश्रा नाम, बलरामपुर के देखे नावलिया है। तो अयोध्या में कब से रह रहे हैं? हाँ, फटकशिला हम 30-35 साल से जुड़े हैं। 30-35 साल से यहाँ? हाँ, फटकशिला आश्रम पर। अच्छा। हाँ, तो बाबा हमारे साथ थे। बहुत सारी जानकारियाँ इनके मुख से आप लोगों ने सुना और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बाबा जी हमसे मिले और जानकारियाँ हम लोगों से साथ जो है साझा की। तो कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि तकरीबन 500 सालों का इतिहास ये, जिसको बाबा ने कुछ संक्षिप्त चीज़ों में बयां करके दिखाया। और इन्होंने एक बात बोली कि मोदी और योगी के राज में ये संभव हो पाया है, और मोदी और योगी के लिए मैं इस तरह कोई करने वाला अब नहीं था और न कर पाएगा। लड़ाई के चक्कर में इधर उधर करता था, ये राजनीति के चक्कर में, और इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। नहीं बन पा रहा था।
केवल इसीलिए राम मंदिर नहीं बन पा रहा था क्योंकि लड़ाई के राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको एक परोसा जा रहा था, प्रोजेक्ट बना के परोसा जा रहा था, लेकिन योगी और मोदी के राज में वो चीज़ संभव हो पाया है। बाबा ने एक बात और कही, कहा कि मैं उनके सामने एक हस्ताक्षर या फिर एक कह सकते हैं कि दरखास्त देने लायक नहीं हूँ, लेकिन उनके लिए अगर ये बलिदान अगर इनका हो तो वो भी ये करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। बाकी मैं विक्की सिंह था और आप गोरखपुर पोस्ट देख रहे थे।